अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल एवरीवन। टुडे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो आप लोग का ABVMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जेएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से चैप्टर आपको यहाँ पे जो पढ़ना है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले आपको पता है कि जो आपका जेएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है वह जो उसमें क्लास 10th लेवल के क्या होंगे, जो है साइंस के एंड जीके एंड इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जो साइंस है उसमें देख लीजिए, आपको जो साइंस में आ जाएगा, जो क्लास 10th का साइंस होता है उसमें जो आ जाते हैं फिजिक्स भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी एंड बायोलॉजी तीनों आ जाते हैं। तो तीनों मिला के जो 50 क्वेश्चन आई थिंक पूछा जाएगा, मतलब 50 क्वेश्चन इंट्रेंस एग्जाम में पुटअप किया जाएगा। तो साइंस में आपको जो पढ़ना है रासायनिक पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार, रासायनिक अपक्रियाएं जो है मतलब कि बैलेंस करना है उनको, केमिकल रिएक्शन हो गए जो कि, और जो यहाँ पे द्विविस्थापन अपक्रिया हो गया, और छेपड़ अपक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पढ़ना है। आपको अम्ल क्षार तथा लवण मतलब जो एसिड बेस साल्ट है इनके बारे में पढ़ना है। और ये जो पीएच पैमाना है इसके बारे में पढ़ना है, अलग अलग चीज़ों का पीएच क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह जो है, बेकिंग सोडा वगैरह, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ना है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे इस बार। यहाँ पे और जो बाकी चैप्टर पढ़ना है आपको, केमिस्ट्री में धातु या धातु जो मेटल एंड नॉन मेटल है उनके जो है गुणधर्म पढ़ना है, प्रॉपर्टी, और जो है कौन कौन सा रिएक्शन किसके साथ करते हैं, क्या फॉर्मेशन करते हैं। कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ना है जो कि मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि हेलोजन हो गया, एल्केन, कीटोन, एल्डिहाइड वगैरह, इन सभी के बारे में पढ़ना है। और इन्हीं के जो है आप इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो है पूछा जाएगा। फिर हम यहाँ अगर बायोलॉजी की बात करें तो आपको बायोलॉजी में जो पढ़ना है बायो लाइफ प्रोसेस, जो जैव प्रक्रम प्रोसेस है, सजीव तथा पौधों तथा जंतुओं में पोषण आपको पढ़ना है, पोषण से रिलेटेड, श्वसन से रिलेटेड, परिवहन से रिलेटेड और उत्सर्जन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है आपका जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। तो आपको यहाँ पे जो पौधों में देशिक गति, पादप हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्र का तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ तथा नैच्छिक पेशियों के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है इसी के बारे में पढ़ना है, और आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है हार्मोन्स के द्वारा, कैसे अलग अलग प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं हार्मोन्स, इसके बारे में पढ़ना है। देन चैप्टर आ जाता है यहाँ पे प्रजनन। तो प्रजनन जो कि है जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, मतलब कि आपको प्लांट में भी रिप्रोडक्शन को पढ़ना है और ह्यूमन बींग में भी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को पढ़ना है, जो कि लैंगिक तथा लैंगिक दो टाइप्स के होंगे। बाकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, प्रजनन स्वास्थ्य क्या है, परिवार नियोजन की विधियाँ क्या है, सुरक्षित यौन संबंध, HIV एड्स वगैरह जो कुछ है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसी टॉपिक पे आपको क्वेश्चन MCQ बेस में रेडी करना है। देन जेनेटिक्स आ जाता है, जो कि मेंडल के बारे में पढ़ना है। मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, कितने लक्षण किए थे, किस प्लांट पे किए थे, तो लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण से डिटर्मिनेशन इत्यादि चैप्टर से आपको पढ़ना है। देन आ जाता है यहाँ पे प्राकृतिक घटनाएं। तो प्राकृतिक घटनाओं में जैसे कि आ गया यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं जो समृद्धियाँ यहाँ पे दी हैं, तो आपको अपवर्तन पढ़ना है। यहाँ पे वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, लेंस वगैरह के बारे में पढ़ना है। अपवर्तनांक क्या होता है, दर्पण क्या होते हैं, दूर दृष्टि दोष क्या है, और जो है निकट दृष्टि दोष क्या है, मानव नेत्र क्या होता है, जो मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो इन्हीं सब के बारे में आपको पढ़ना है। देन उसके बाद आ जाता है यहाँ पे जो विद्युत का प्रभाव, विद्युत धारा वाले चैप्टर जो हो गए, विभव के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, ओम का नियम क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या होता है, समांतर क्रम श्रेणी और श्रेणी क्रम जो है समांतर क्रम श्रेणी दोनों को पढ़ना है आपको यहाँ पे। देन इसके बाद आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है यहाँ पे दिया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, बल क्षेत्र रेखाएं क्या है, धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। और लास्ट और चैप्टर आ जाता है आपका जो है टोटल साइंस में प्राकृतिक संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हमारा पर्यावरण वगैरह से रिलेटेड जो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। ओजोन परत क्या है, ओजोन का इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, अपशिष्ट उत्पादन हो गए, जैव निम्नीकरण, और जो है मतलब बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल के बारे में आपको पढ़ना है। आपको जो है टोटल यहाँ पे यही सब सारे चैप्टर जो है आपको रेडी कर लेना है, जो कि आपके जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी बहुत से स्टूडेंट का क्या है डाउट चल रहा है इस टाइम की, जो यूपी जेएनएम का मेरिट बेस वाला फॉर्म आता था, क्या आता था, मेरिट बेस वाला फॉर्म आता था, वह फॉर्म जो है 2025 में आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग, और हमें 100% ना तो सही 99% हम इतना कह रहे हैं आप लोग को कि इस बार जो जेएनएम का मेरिट बेस वाला फॉर्म आता था वह मेरिट बेस वाला फॉर्म अब नहीं आएगा। अब वही उसी मेरिट बेस वाले फॉर्म का फीस जो 300 रुपये लगता था ऑनलाइन फीस, उसी को 3000 इतना ज़्यादा इन लोगों ने बढ़ा दिया कि पूछो मत। कि कोई स्टूडेंट अगर एक बार फॉर्म भरना चाहे तो फॉर्म भी ना भर सके, उसे सोचना पड़े कम से कम 10 बार, सोना हराम हो जाए उसका।
तो मेरिट बेस वाला जो फॉर्म आता था हर वर्ष जो है यूपी जेएनएम का जो ट्रेनिंग वाला, अब वो मेरिट बेस फॉर्म क्या करेगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसको दे दिया गया, तो क्या करेगा, एंट्रेंस एग्जाम लेगा। और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ये लोग रूल क्या लागू कर दिए हैं कि विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आपका किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में भी जो है एडमिशन नहीं होगा। आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आपका गवर्नमेंट चाहे कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो उसमें आपका जेएनएम में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो है आपका एडमिशन होगा। सो यहाँ पे मेरिट बेस फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका जो है हम सारा डाटा कलेक्ट कर चुके हैं। और इसका जो है हम आपको 99% वाला जो रिकॉर्ड फाइल है हम आपको दिखाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आपको यही सब चैप्टर पढ़ने हैं। आपका जो साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा जेएनएम के एंट्रेंस एग्जाम में, वह 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेगा। और जो जीके से पूछा जाएगा जनरल नॉलेज से वह 25 रहेगा। और ग्रामर से जो पूछा जाएगा इंग्लिश ग्रामर ईजी से जो पूछा जाएगा इंग्लिश ग्रामर से वह भी 25 आई थिंक रहेगा। मतलब कि 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश ग्रामर से आएंगे, 25 आपके जीके से आएगा और 50 क्वेश्चन आपके जो है साइंस से आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आएगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, किसी भी प्रकार का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और आपका जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 100 मार्क्स के आई थिंक रहेंगे। सो सारी डिटेल्स हम आपको जीएनएम के उस वीडियो में बताए थे, बाकी यहाँ पे हम आपको अनदर चीज़ों में बता देंगे। बाकी जो मेरिट बेस वाला फॉर्म है वह 2025 में आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका हम नोटिफिकेशन सब कुछ डाटा कलेक्ट कर चुके हैं। और हम आपको पूरा यकीन दिला रहे कि इस बार मेरिट बेस फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि मेरिट बेस फॉर्म को ये लोग जो है इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अब एडमिशन लेना शुरू कर दिए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट इन दिस वीडियो अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो। एंड बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जिससे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यह दिखा सकें कि आपका जेएनएम का जो मेरिट बेस वाला फॉर्म आता था मेरिट के परसेंटेज के आधार पर जो इंटेंस उसमें एडमिशन होता था जेएनएम कोर्स में, वह एडमिशन इस बार नहीं होगा, अब कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरिट बेस फॉर्म आने वाला ही नहीं है।